बच्चों ये आपके एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं। तो आसाम बोर्ड से हैं आप तो बिल्कुल इसको देख सकते हैं और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सॉल्यूशंस भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, या फिर आप कोई भी बोर्ड से हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये एपी का कुछ सवाल लाए हैं बच्चों, तो चलिए करते हैं। इसमें बोला जा रहा है इफ़ एपी बी द पीएथ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे एन होता है तो एन टर्म ऑफ एपी, तो ये पीएथ टर्म हो गया एपी का। तो ये बोल रहा है डिफरेंस इतना है तो पी का वैल्यू क्या होगा। दूसरी बात ये कि बच्चों ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको तो सॉल्व उतना करना नहीं है, बस आपको दिमागी रूप से सॉल्व करना है और फिर आंसर टिक करना है कि आंसर कौन सा होगा। इसमें ऐसा दिखाना नहीं है सॉल्यूशन कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसमें आप डायरेक्टली जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, बस आंसर सही आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, पीएथ टर्म मुझे दे दिया है तो हम भी वैसे ही करेंगे बच्चों। तो एनएथ टर्म जैसे होता था पीएथ टर्म वैसे ही निकालेंगे। पीएथ टर्म क्या होता है, इसका देख लेते हैं हम। ए दिया हुआ है मुझे 3, डी क्या होगा 15 - 3 मतलब कि 12, वही डी कॉमन डिफरेंस। तो पीएथ टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्योंकि 3 है प्लस एन नहीं होगा पी होगा क्योंकि पी है, पी माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 12। तो पीएथ टर्म ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मुझे देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी दे दिया हुआ था। A50 क्या होगा, A50 क्या होगा A प्लस 49D, यही तो होगा। तो इन दोनों को घटाना है तो AP माइनस A50 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 जो कि A है प्लस P माइनस 1 इंटू डी मतलब कि 12 माइनस इसको घटाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ला रहे हैं बच्चों तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 49D हो जाएगा इक्वल टू 180 आना है। देखिए 180 आना है, आसान है। देखिए ये ए है, ए क्या है, ए तो 3 ही है तो ये भी ए है ये भी ए, तो ये तो कट ही गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे डी यहाँ पे 12 है और ये भी डी डी तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि डी 12 ही है तो डी कॉमन ले लेते हैं हम। डी कॉमन लेंगे तो पी माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 49 आ जाएगा इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो d इंटू पी माइनस 50 इक्वल टू 180। d एक्चुअली में है कितना, d है कितना बच्चों, d तो 12 है तो इसके जगह पे 12 लिख देते हैं। d है हमारा 12, ठीक है। तो आई थिंक ये कटेगा क्या, 14 12 36 18 15 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब p का वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 50 कितना हो जाएगा 65। p का वैल्यू 65 आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, इसका मतलब आपको पता चल गया है ना। तो आसान है बच्चों, बस सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ द एन सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नेचुरल टर्म्स। पहली बात एन टर्म्स है, इसमें ओड नेचुरल टर्म बोला जा रहा है, ठीक है। नेचुरल टर्म क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, यही सब तो नेचुरल नंबर है। लेकिन ओड बोल रहा है, ओड नेचुरल टर्म, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ओड आएगा, 1 आएगा फिर 3 आएगा फिर 5 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो हम इसका लास्ट टर्म बता सकते हैं क्या, लास्ट टर्म क्या होगा ए एन, लास्ट टर्म क्या होगा ए मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा 3 में से गया 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 मतलब कि 2n माइनस 1 आएगा लास्ट टर्म। ये हमने लास्ट टर्म निकाल लिया बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकाल लिया तो तुम्हें सम तो पता ही होगा, सम क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1, ये तो कट ही गया। और फिर क्या बचा n/2 इंटू 2n, तो ये भी सॉरी ये भी 2 कट ही गया, तो बचा क्या n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। सिंपल किया जा सकता है बच्चों, आप
ध्यान से देखेंगे तो होगा आपसे। ओके, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये भी आसान सा है। देखिए इसमें आपको बोल रहा है इंडिया कॉम्पिटिटिव, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड्स का यूज किया गया है, बाकी ये है आसान ही। अगर आप ध्यान से इसमें सॉल्व करें ना तो आपको आसान लगेगा। करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर कंट्रीब्यूशन हायर प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी फैक्ट्री, कुछ कुछ दिया हुआ है एवरी ईयर, ठीक है। मेल यहाँ पे है, इट प्रोड्यूस 16,000 मतलब 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। यहाँ पे आ गया ए पी 6th ईयर, मतलब मान लेते हैं T6 तो मुझे दिया हुआ है 6th ईयर का T6 16,000 ऐसे मान लेते हैं। फिर दिया हुआ है 9th ईयर मतलब T9 मुझे दे दिया है 22,600, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन नीचे का सोल्यूशन बताना है क्या होगा, तो कर सकते हैं ना बच्चों, आसानी से कर सकते हैं। बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब पहला टर्म निकालना है। तो इससे आप इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं T9 माइनस T6 कर दूं तो कितना होगा, मतलब इसमें से इसको घटा दिया तो 22,600 में से 16,000 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 22 में से 16 चला जाएगा। सोचिए ना बच्चों आप लोग, 4 2 6 6,600, 6,600 बचेगा ना। साथ साथ आप भी सोचते जाइए। तो T9 और T6 में क्या होगा, T9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 6,600। तो इसको घटाएंगे तो A कट जाएगा और 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3D इक्वल टू 6,600। 3 से भी कट जा रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो D का वैल्यू आपका आ रहा है 2,200। D आ ही गया, D आ गया तो फर्स्ट टर्म नहीं आ जाएगा। T6 मुझे दे रखा है, T6 दे रखा है, तो T6 क्या होगा A प्लस 5 इंटू D कितना है 2,200 और T6 ही मुझे क्या है 16,000 दिया हुआ है। इसके आगे A इक्वल टू 16,000 में से माइनस कर देना है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 10 11,000। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5,000। तो ये ही तो हमारा फर्स्ट ईयर आएगा, पहला टर्म फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा था कि फर्स्ट ईयर में कितना मैन्युफैक्चर होगा, तो यही सी ऑप्शन हो गया, 5,000 सेट्स होगा। मेरे पास ए और डी आ गया, तो बाकी आप सब निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस इन 8th ईयर, तो आपको T8th निकालना है, तो T8th नहीं निकाल सकते हैं। ए प्लस 7D कैलकुलेशन करना है, 5,000 ए था और 7 इंटू डी कर देना है। डी कितना है 2,200, आप निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूना 14,000, 14 15,400, 15 5 20,400 आ रहा है। देखिए 20,400 आ रहा है ना, बहुत आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन में आ गया 20,400। फिर टोटल सेट्स ऑफ द टीवी पूछ रहा है प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 5th ईयर। फर्स्ट 5th ईयर में टोटल कितना होगा, मतलब सारे ईयर्स 1 से 5 ईयर्स तक का ऐड करना होगा, मतलब हमको S5 निकालना होगा ना। हाँ 5 ईयर का, तो ये क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो कर देना होगा। तो क्या होगा करने से n/2 मतलब n कितना है 5/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है बच्चों, ये छोड़ देते हैं, प्लस n-1 तो 4D हो जाएगा। 5/2 इंटू 2a प्लस 4D, 2 इंटू ए मतलब कि 10,000 प्लस 4 इंटू डी, 4 दूना 8 8, 8800 होगा ना, 8800 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है बच्चों, क्या कर सकते हैं। 5/2 इंटू इसको 10,000 8,000 18,800 आ जाएगा। 2 से कट भी रहा है, 9,000
400, तो 9×5 = 45 और 2 47,000 आ रहा है ना, 47,000। हाँ देखिए 47,000 आ रहा है, आ गया आंसर 47,000। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है ना 47,000 ऑप्शन में। फिर बोल रहा है इन विच ईयर प्रोडक्शन। देखिए आप ऐसे करके आप निकाल सकते हैं बच्चों, बार बार निकालने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। और फिर से देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है यहाँ पे कि T7 - T4, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। T7 - T4 आप नहीं कर सकते हैं। देखिए T7 का मतलब क्या हो गया, A+6D माइनस A+3D, तो ए कट जाएगा तो 6D - 3D 3D, तो 3D कितना हो जाएगा, 3 × D, D कितना है 2200, तो 3 दूना 6, 6600। देखिए फिर से ऑप्शन ए आ गया। तो आप 4 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, आपको दे रखा है Tn दे रखा है, वो है 29,200, तो इससे आप n का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए कुछ स्टेटमेंट वाला सवाल कर लेते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द 20 टर्म इन द सीरीज। अच्छा 20 टर्म का सम को होगा S20 निकालना है। S20 क्या होगा, देखिए यहाँ पे AP दे रखा है आपको, ये वाली AP दे रखा है, तो यहाँ पे A क्या है 11, D क्या है 13 में से 11 गया 2, तो S20 हो जाएगा 20/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, मतलब कि 20/2 इंटू 2 × 11 प्लस 19 इंटू 2। कैलकुलेशन है बच्चों, यहाँ पे 10 हो गया, 10 इंटू 22 प्लस 38 हो जाएगा ना, कितना 40 60 हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 600 यहाँ पे दे भी रखा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल टर्म्स इज n², ये हमने पीछे भी निकाला था, यही होता है। तो इसमें ये ऑप्शन दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल है जिसमें बोल रहा है कि n डिनोट्स द nth टर्म ऑफ एन AP, ये है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे nth टर्म AP दे रखा है, तो AP का फर्स्ट टर्म मुझे है 2 पता है, D कितना है 5 पता है। अब हमें पता करना है A50-50 माइनस A20-20, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो क्या होगा घटाने से A प्लस, यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 50-49D, 50-49D तो बचेगा, माइनस A + 20-19D। पता चला मैंने कैसे लिखा, A + n-1 इंटू D, n-1 करेंगे तो यही तो आएगा, 2020 में से गया 2019, बस वैसे ही कर दिया। और A तो कट ही जाएगा, यहाँ पे माइनस में है, और 50-49 में से इसको घटा देंगे तो 0, और 3 हो जाएगा, ये 0। अच्छा, तो इतना बचेगा, तो इतना कितना होता है 3030 को D से गुना कर देंगे, D 5 है, कितना हो जाएगा 0, 5×15, 5×15। अच्छा हाँ, ऑप्शन सही है बच्चों, ये सही है, आ गया। n डिनोट्स द nth टर्म ऑफ एन AP, n nth टर्म है तो कॉमन डिफरेंस D है, तो बोल रहा है AP - AQ, देख लेते हैं। तो ये क्या होगा A + P-1 इंटू D माइनस A + Q-1 इंटू D, ठीक है। तो A तो कट जाएगा, PD - D माइनस QD + D, ये आएगा, प्लस माइनस D यहाँ पे भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा D इंटू P - Q, ये आएगा। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये दोनों फिर से सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऐसे करके आपको देखना होता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
फिर आगे बोल रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का 3 टर्म्स मुझे दे रखा है, ये तो वाई पता। जब भी आपको 3 टर्म्स दे रखा हो एपी का, तो आप उसमें निकाल सकते हैं किसी चीज़ का वैल्यू। देखिए मैं बता रखा हूँ, अगर आपको 3 टर्म्स दिख रहा है, ए बी और सी, 3 टर्म्स है एपी का, तो हम कैसे इसमें फॉर्मुलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे होता है 2b = a + c। ये याद रखिएगा आप बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर बीच का टर्म जो होता है ना, वो 2 टाइम्स इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1। तो इसमें 2 टाइम्स कर देंगे, 3y + 5 का = 3y - 1 + 5y + 1, ठीक है, जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y + 10। इसको ऐड करेंगे 3y और 5y 8y, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2y = 10, मतलब मेरा y का वैल्यू आ रहा है 5। कितना आसानी से निकल गया y का वैल्यू, देख रहे हैं आप, 5 निकल गया। बस ये इसका यूज करना था, ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चों। आगे चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसमें आपको दिया गया है, ये कुछ टर्म्स हैं, तो आपको n टर्म्स तक हैं, तो सम कितना होगा, चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 - 1/n है, प्लस 3 - 2/n है। एक रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट चीज़ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, देखिए हम आपको बताते हैं। ऐसे n टर्म्स तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 3 3 कितने बार आ रहा है, n बार ही आ रहा है। यहाँ पे भी 3 3 3 कितने बार आ रहा है, n बार ही आ रहा है। तो 3 + 3 + 3 प्लस कितने बार आ रहा है, n टर्म्स, ठीक है बच्चों, n टर्म्स आ रहा है। माइनस, देखिए यहाँ पे ये कॉमन है बच्चों, -1/n, -2/n, -3/n, ऐसे ही भी n टर्म्स तक जा रहा है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे, ठीक है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। इसके आगे क्या लिखा, इसके आगे लिख दिया 1/n + 2/n + 3/n, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे n टर्म्स तक, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पे भी 3 3 कॉमन है, वहाँ पे बचेगा क्या फिर, 1 + 1 प्लस कितना बार, n टर्म्स तक, माइनस यहाँ पे भी 1/n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n टर्म्स तक, ये भी बचेगा, ठीक है। तो 1 1 1 अगर हम n बारी ऐड कर रहे हैं तो n ही तो आएगा, 1 1 1 आप रटते जाइए n बारी, तो n ही तो आएगा, तो बच्चों वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n माइनस, यहाँ पे 1/n इंटू, इसको ऐड करना है बच्चों, ये कितना होगा, 1 + 2 + 3 n टाइम्स। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए n/2 इंटू 2a, 2 × 1 प्लस n - 1 इंटू d कितना है, 1 ही तो है। तो n/2 इंटू 2 प्लस n - 1, ये कितना हो जाएगा, n/2 इंटू n + 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, यही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, n/2 इंटू n + 1। देखिए यहाँ से n भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 3n माइनस n + 1/2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 6n हो जाएगा, 6n - n - 1/2, तो 5n - 1/2 आ रहा है आंसर। यही तो आंसर आ रहा है बच्चों। देखिए यही वाली सी ऑप्शन में भी दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये वाली है ना। आसान है बच्चों, अगर आप सॉल्व करें तो बिल्कुल आसान है। डाउट हो तो आप कमेंट बिल्कुल करें, क्योंकि हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं।
एक यहाँ पे दिया रखा ऊपर में, एक नीचे में, तो इन दोनों को बनाना है। तो चलिए ऊपर वाला n टर्म्स को सम करते हैं। ऊपर वाले में एक का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू 9 में से 5 गया 4। नीचे वाला में देखते हैं, ये अपर है, ये नीचे है डाउन। तो इसमें क्या है, a का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू क्या है 9 में से 7 गया 2। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाला सम करना है n टर्म्स तक। तो सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू d कितना है बच्चों 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा n/2, सॉरी ये n+1 टर्म्स तक गया है, n+1 टर्म्स तक गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है n+1 टर्म्स तक, तो n+1 ही तो यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, n+1/2 इंटू 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n+1 है ना यहाँ पे, -1 इंटू डी। यहाँ पे कैसे लिखा पता चला आपको, n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, n+1, तो n+1 लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करते हैं, n+1/2 आ रहा है इंटू 14 आ रहा है, प्लस ये तो कट ही जाएगा, 2n आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, n/2 इंटू 10 प्लस 4n -4। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 4n प्लस 6। बाकी यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो क्या बचेगा n इंटू 2n प्लस 3। यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा n+1 इंटू 7 प्लस n। ठीक है बच्चों, ऊपर और नीचे का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम पुट कर देते हैं, अपर अपॉन डाउन। सो अपर अपॉन डाउन लिखेंगे तो कितना होगा, अपर वाला आया है मेरा n इंटू 2n प्लस 3, डाउन वाला क्या आया है n+1 इंटू n+7 इक्वल टू कितना दे रखा है 17/16। ठीक है, 17/16। ठीक है, तो इसके आगे कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉल्व करना होगा। आई थिंक आप कर सकते हैं बच्चों, 16 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 17 को इधर। चलिए आपको एक स्टेप और लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2n² प्लस 3n इंटू 16 इक्वल टू 17 इंटू n² प्लस 8n प्लस 7। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा ये 16 दूना 32, 32n² 32n² प्लस 16 48n इक्वल टू 17n² प्लस 54 5 8 5 13n प्लस 9 7 4 11 119। तो इसको आगे आप सोल्व करिए बच्चों, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो हो सकता है ये लेंदी जाए, लेकिन आप इसके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n² क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, कोई कोई सवाल आ जाते हैं थोड़ा सा लेंदी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एपीज दिया हुआ है, 2 एपीज ऑफ सेम कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं एक AP1 है और एक AP2 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है DD। द फर्स्ट टर्म इज ऑफ वन ऑफ दीज, पहले का फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है A1 8 है, एंड डेट ऑफ अदर इज 3, दूसरे का A2 मुझे दे रखा है 3। तो डिफरेंस बिटवीन द 30th टर्म,
इसको 8/30 यहाँ पर और 8/30 यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस बताना है। इसको ए डैश मान लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस बताना है बच्चों, तो डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे 8/30 क्या होगा, यहाँ पे 8/30 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए कितना है 8 प्लस एन माइनस वन मतलब 29 डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन मतलब 29 डी। अगर दोनों का डिफरेंस चाहिए तो इसको हम घटा देंगे तो कितना होगा 5 ही तो बचेगा, तो 5 तुम्हारा आंसर हो गया। कितना आसान है बच्चों, बस आपको सॉल्व करना है ऐसे सोच सोच को, ठीक है। यहाँ पे भी एक सवाल दिया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी दिया हुआ ए और एल, एस इज द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस ऐसा दिया गया है, ठीक है। सम क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इधर कैलकुलेट करूँ तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2s अपॉन n इक्वल टू a प्लस एल हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2s अपॉन n माइनस ए इक्वल टू एल, लास्ट टर्म आ गया। तो लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा बच्चों। अगर मैं इसके आगे देखूं, आगे इसके एल इक्वल टू जो हमारे आया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जो एल आया ना उसमें हम अगर पुट करें तो हमारा आंसर आ सकता है। अरे समझ में, देखिए अगर मैं यहाँ पे एल लिखा हूँ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या लिखा है, डी तो हमारा यही है, मतलब कि एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको आगे अगर मैं फर्दर सॉल्व करते जाऊँ ना तो आपको कुछ कुछ रिलेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एल माइनस ए इंटू एल प्लस ए, ऐसे आ जाएगा अपॉन के माइनस एल प्लस ए। तो यहाँ पे आप देखें तो एल माइनस ए कट जाएगा, उसके आगे आएगा के माइनस इंटू एल प्लस ए इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एल प्लस ए। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ता रहना होगा, तब जाके आपको कोई रिलेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे के का रिलेशन क्या आ रहा है, देखिए के इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, अगर मैं इसको इस पूरे टर्म को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा और वो कॉमन हो जाएगा एल प्लस ए, पूरा कॉमन ले लेते हैं, इससे बचेगा क्या एन माइनस वन प्लस वन, यही तो बचेगा बच्चों, यही तो बचेगा, है ना। तो प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो के का वैल्यू आपके पास एल प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन आपको आया, और हमें ये के तो आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे के भी पूछ रहा है, लेकिन के हमको पूछ रहा है एस के टर्म में। एस के टर्म में क्या होगा, ठीक है, एस के टर्म में निकालना है। ओके बच्चों, एल प्लस ए तो हमारा आ गया ना, एल प्लस ए हमारा क्या आ गया, ये देखिए एल प्लस ए क्या आया है, के आया है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एस इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल जो हम लिखे हैं ना, यही तो हमारा के हो गया। एस इक्वल टू एन के अपॉन टू आ गया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया के इक्वल टू 2s अपॉन एन, 2s अपॉन एन, ठीक है बच्चों। ओके, और एन को भी हटाना है, एन भी नहीं दिया है ऑप्शन में ऑप्शन में एन भी नहीं दिया है, एन क्या होगा,
एन भी नहीं दे रखा है। ओके बच्चों, एन भी नहीं दे रखा है तो क्या करें? आप यहाँ पे एन को हटाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर एन हटाना है तो डी पता है, डी तो पता है यही है, उसके बाद ए भी पता है, तो एन यहाँ से हमारा कुछ कुछ निकल के आएगा बच्चों, एन हमारा कुछ कुछ निकल कर आएगा। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड, हमने एक गलती किया है। यहाँ पे एन को तो हमने छोड़ ही दिया, यहाँ पे एन भी है ना। ओहो, के में एन भी आ रहा है बच्चों, ठीक है, एन भी आ रहा है, तो ये पूरा एन है, ये पूरा के हो गया, एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि समझ में आ रहा है बच्चों, ये पूरा हो गया ना, ये पूरा के हो गया, ये पूरा के हो गया, तो के तो डायरेक्ट है, तो के बाई टू आया, तो एस का वैल्यू, ओहो, यहाँ पे एन क्यों आ रहा है, एन तो आएगा ही नहीं, तो 2s आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल। इतना कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों, समझे, आसानी से आ जाएगा। वो हमने यहाँ पे एन को छोड़ दिया था, एन तो यहाँ पे आएगा ना। ओके बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। होता है मिस्टेक, आपसे भी होगा कभी कभी हो जाता है। S1 इज द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ इन ओड नंबर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओड नंबर्स का सम दिया हुआ है मुझे S1, S2 दिया हुआ है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ ओड प्लेसेस। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, हम S1 लिख लेते हैं। जैसे S1 जो हमारा दिया गया है वो सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ इन ओड टर्म्स, इन ओड टर्म्स है, ठीक है, मान लेते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे करके एन ओड टर्म्स हैं, एन ऑड टर्म्स है, ठीक है। और S2 जो सम ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज और ओड प्लेसेज, ओड प्लेसेज क्या होगा, ये होगा, ये होगा, फिर 9 आएगा तो ये होगा, ओड प्लेसेज ये हो गया, ऑड प्लेसेस, ओड प्लेसेस तो ये होगा 1, 5, 9 और फिर ऐसे ही चलता जाएगा ना, 4 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 13 ऐसे करके। तो यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल सकते हैं हम, लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 4, तो 1 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 3 आएगा, ठीक है। इसका लास्ट टर्म तो ये आ रहा है, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा बच्चों, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 आएगा, ठीक है, तो 2n माइनस 1 आएगा लास्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का हमने लास्ट टर्म निकाल लिया, तो अब हमें S1 बाई S2 करना है, ये हमारा S2 आया है, ठीक है। अब हमें S1 बाई S2 करना है, तो S1 क्या है, n बाई 2, मतलब टोटल टर्म्स कितना है बच्चों, n ऑड टर्म्स है ना, तो n बाई 2 तो दोनों में आएगा ना, तो वो तो कट ही जाएगा बच्चों, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसमें 1 था, इसमें भी 1 था, प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1, इसमें क्या है लास्ट टर्म 4n माइनस 3, ये तो कट ही जाएगा, ये 1 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2n अपॉन, 2n अपॉन क्या आएगा माइनस 2 प्लस 4n, तो यहाँ मतलब इसका मतलब n अपॉन क्या होगा 2n माइनस 1। ओके, ये क्या आ गया, n अपॉन 2n माइनस 1 आ रहा है बच्चों, क्या ये सही आया है? आई थिंक यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आई थिंक आप बता देना ऐसे अभी मुझे पता तो नहीं चल पा रहा है, हमारा तो यही आ रहा है बच्चों, बट ऑप्शन में भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए अगर गलती होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा हमें, है ना, हम अभी वैसा इसको सॉल्व कर नहीं रहे हैं। तो इसमें आगे के क्वेश्चन में क्या बोला गया है
कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा जब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी है। फिर से वही बात, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो बीच का टर्म का 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू दोनों का सम 3x प्लस 2 प्लस 2x, गुना कर दीजिए 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 2, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। कितना आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, आसान है। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे डाउट हो, अगर मैंने कहीं पे गलती भी कर रखा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले हमने क्या किया है। ओके।